जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। तब गुरुदेव से प्रार्थना करें। यह सत्र हमेशा चलते रहे। हम ज्ञान के मार्ग पे चलते रहे। भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना करें। वो हमारी इस साधना में, इस ज्ञान के यज्ञ में कोई भी बाधा न आने दे। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। तो कल तक हमने देखा, वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को चित्त शांति के उपाय बता रहे थे। उसमें उन्होंने दो मार्ग बताए। एक है ज्ञान का और दूसरा है योग का। योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त को रोका कैसे जाए? तो योग के मार्ग से। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध मतलब योग है। पतंजलि योग सूत्र में एकदम आरंभ में ही ये डेफिनेशन आती है। अभी इस तरह से प्राण के मार्ग से श्वास के नियंत्रण के मार्ग से, या फिर मन को, अपने चित्त को अलग अलग स्थानों पर ध्यान देकर हम प्राण को कैसे शांत कर सकते हैं, वो हमने देखा। चित्त का स्पंद और चित्त ये अलग नहीं है। वैसे ही प्राण का स्पंदन और प्राण ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर प्राण का स्पंदन हो गया मतलब प्राण चलने लगे, तो अपने आप चित्त भी चलने लगता है। चित्त शांत हो गया तो प्राण भी शांत हो जाते हैं। हमने ध्यान के द्वारा इसका अनुभव भी किया था। अब इसके बाद वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को ज्ञान के मार्ग के बारे में बताते हैं। श्री राम जी ने कहा, योग युक्तस्य चित्तस्य शम एव निरूपितः सम्यक ज्ञानमिदानीं मे कथयानुग्रहात् प्रभो। हे प्रभु, आपने पहले जब मुझे कहा था कि द्वौ क्रमो चित्त नाशस्य, चित्त का नाश दो तरीके से हो सकता है, दो पद्धतियों से हो सकता है। तो आपने योग का मार्ग तो मुझे बताया। अब आप अनुग्रह करके मुझे वो सम्यक ज्ञान के बारे में भी बताइए कि जिससे यह चित्त शांत हो सकता है। इस पर वशिष्ठ ऋषि, इन्होंने श्री राम जी को, वैसे तो अगर देखा जाए ना, तो अभी तक तो पूरा ज्ञान मार्ग ही बताया है ना। वैराग्य तो श्री राम जी का है, लेकिन उसके बाद मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति स्थिति और उपशम में भी काफी हद तक हमने केवल ज्ञान ही ज्ञान सुना है। तो ज्ञान का तो उपदेश ऑलरेडी हो चुका है और काफी हद तक हो चुका है। फिर भी उसका उपदेश वशिष्ठ ऋषि कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अनाद्यंत भासात्मा परमात्मेह विद्यते इत्येको निश्चय पारः सम्यक ज्ञानम विदुर्बुधा। जो हमने अभी तक बार बार सुना है वही उन्होंने अभी इसमें कहा। क्या कहें? अनाद्यंत, अनादि अंत, अवभासात्मा परमात्मेह विद्यते। सब जगह वो एक ही परमात्मा है।
इस जगत में आदि और अंत से रहित, हाँ, परमात्मा ही केवल उसी का अस्तित्व है। यह जो निश्चय है, ये एक बार हमने अपने मन में ठान लिया तो उसी को विद्वान लोग क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। यही एक असली ज्ञान है। और इसका, इस प्रकार इस जगत को, जो हम जगत को देखते हैं, जिस दृष्टि से देखते हैं, तो हम इसको वास्तव मानने लगेंगे तो फिर फंस जाते हैं। और इस जगत को नाश करना है तो कैसे करेंगे? तो सब जगह एक ही परमात्मा का अस्तित्व है, अगर ऐसा हम समझते हैं तो फिर इस जगत का नाश हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, इमा घटपटाकाराः पदार्थ शत पंक्तयः आत्मैव न अन्यद् अस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणः सम्यगीक्षणम्। ये जो घटपट, ये सब देखते हैं, इसे जो कुछ भी हम सैकड़ों पदार्थ देख रहे हैं, ये सभी के सभी आत्मा स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। यही निश्चय, इसी को ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के बारे में हमने पहले कभी कोई भूमिकाएं देखी थी। उनमें से दो भूमिकाएं हमने विशेष रूप से देखी थी कि एक कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है, या तो फिर ये जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? शरीर हूँ क्या? तो शरीर अगर हूँ तो सब कुछ मैं नहीं हो सकता, इसलिए मैं वही परमात्मा हूँ, ऐसी भूमिका थी। तो अपने आप को पकड़ के इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, अपने से अलग नहीं, जो कुछ भी है वो और मैं, ये सब एक ही तत्व है, यह एक ही परमात्मा है, ऐसा जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। यह ज्ञान होने से और न होने से क्या होता है? तो उसका जो हम टिपिकली सांप और रस्सी का उदाहरण देखते हैं, वही यहाँ पे उन्होंने कहा, असम्यक वेदना जन्म मोक्ष सम्यक वेक्षणा। असम्यक वेदना रज्जु सर्पो नो सम्यक ईक्षणा। जो असम्यक ज्ञान है, असम्यक वेदना जन्म, तो अगर ज्ञान नहीं रहा तो फिर जन्म होता है। और मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष सम्यक वेक्षण। तो सम्यक ज्ञान अगर हो गया तो उससे मोक्ष मिलता है। अब सम्यक ज्ञान असम्यक ज्ञान क्या है? तो जो सत्य है वही। हमने इसका उदाहरण बार बार देखते हैं। इसका उदाहरण दृश्य दर्शन, इन दो के अंतर से होता है। दृश्य क्या है और दर्शन क्या है? सामने रस्सी पड़ी है, वो है दृश्य। हम उसको सांप देखते हैं, यह है दर्शन। अभी जो दृश्य है वो वास्तव में दिखने लगा कि वो सच में क्या है, तो बस उसका ज्ञान हो गया तो फिर डर चला जाता है, नहीं तो हम फंसे रहते हैं। ये जो भी देखते हैं, इसी के लिए ये सब दर्शन शास्त्र क्यों कहे गए कि क्या देख रहे हैं वो सच में क्या है वो पता चलने के लिए, इसीलिए दर्शन शास्त्र कहते हैं। 6 दर्शन शास्त्र है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है, लेकिन वो बेसिकली यही देखने के लिए कि हम जो दुनिया देखते हैं उसका स्वरूप कैसा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो वेदांत का भाग है। अब अगर ऐसा हुआ, ज्ञान हो गया, तो फिर मुक्ति में क्या रह जाता है? संकल्पांश विनिर्मुक्ता संवित संवेद्य वर्जिता संवित्या भी समाख्याता मुक्तावस्थी है नेतर। जब एक बार मुक्ति का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो फिर कुछ बचता है क्या? तो कोई भी संकल्प नहीं रहता, सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। सभी विषयों में जो हमारी रुचि होती है, जो उसमें आकर्षण होता है, वह भी चला जाता है। और अपने ही स्व प्रकाश से ये केवल चिति, या इसको हम कहेंगे चेतना, परमात्मा, वही सब बच जाता है और उसे कुछ नहीं रहता। आदावन्ते च संशांतम स्वरूपम विनाशिनी यत् वस्तु नामात्मनैव नामात्मनश्चैव तन्मयो भव राघव। हे राघव, आप कैसे हो जाओ? तब उसी स्वरूप के हो जाओ, तन्मयो भव राघव।
कौन से स्वरूप? तो जो आत्मा का स्वरूप है, आदि और अंत में, शुरू में और अंत में, ये जो पूर्ण शांत स्वरूप है वही आत्मा है। आप उसी के स्वरूप हो जाओ। ये बार बार जो आदि और अंत में कहते हैं, ये है क्या? तो हमने कभी उत्पत्ति प्रकरण में इसका विचार किया था। आज फिर से बताऊंगा कि ये जो भी निर्माण देखते हैं, इसके पहले क्या था? ये जब प्रश्न आता है तो इसका उत्तर जो भी आएगा, उसके पहले क्या था ये पूछा, फिर उसके पहले क्या था ऐसे पूछा। तो ऐसे पूछते 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 जब हम आदि तक जाते हैं, तब पता चलता है कि कुछ नहीं था। क्योंकि इस शून्य आकाश में कहाँ से कुछ आया, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये पत्थर कहाँ से आए, ये सूर्य चंद्रमा ये कहाँ से आए, वो शक्ति कहाँ से आई, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं वो कहाँ से आया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है। अगर कहीं से आया तो उसके पहले क्या था, वो पूछे। तो इसीलिए आदि में क्या था, आदि में मतलब एकदम आरंभ में क्या था, और जब सब अंत हो जाएगा तब क्या रहेगा। वास्तव में आदि में कुछ नहीं था, तो अंत का अर्थ ही नहीं बचता। जो कुछ शुरू ही नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा? हमने कहते हैं कि कोई रेस दौड़ रहे हैं और रेस अंत में किसने जीती, ये प्रश्न आता है। ये तब आता है जब रेस शुरू हुई थी। अगर कोई दौड़ शुरू ही नहीं हुई, रेस शुरू ही नहीं हुई, तो उसका अंत कैसे हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं होता। वैसे ही इस निर्माण के बारे में भी, ये जो बार बार कहते हैं आदि और अंत, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से इस अंतों को भी प्रश्न करता हूँ कि अंत के विषय कहाँ आता है। जब आदि ही नहीं है तो अंत कहाँ है? खैर, जो भी है, अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो थोड़ा विचार करके देखिए। तो वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप वाले आप हो जाइए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। तन्मयो भव राघव, परम व्योमेदम अखिलम, जगत स्थावर जंगमम, सुख दुख क्रम कुत्र, विज्वरो भव राघव। ये विज्वरो भव राघव जो नियमित रूप से सुन रहे हैं उन्हें याद आया होगा कि कभी श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने यही कई श्लोकों में कहा था, विज्वरो भव राघव, विज्वरो भव राघव। विज्वरो मतलब क्या है? जो ताप है, वो ताप से मुक्ति लेना। कौन सा ताप? हाँ, तो ताप मतलब फीवर नहीं, फीवरिशनेस है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जिस बात में हम फंसते हैं, हाँ, इसको, इसमें नहीं फंसना। ये जो सारा ताप है इससे छूट जाओ। ये उन्होंने कहा परम व्योमेदम अखिलम। ये सब, व्योम मतलब क्या? आकाश। ये सब जो कुछ भी है वो तो केवल चिदाकाश स्वरूप ही है। हाँ, जगत स्थावर जंगमम, ये सब जो भी देख रहे हैं, इसमें जो चलता है, जो स्थिर है, जो कुछ भी है, ये सब के सब केवल आकाश ही है। तो फिर सुख और दुख, इसके लिए कहाँ स्थान होगा? अर्थात कहीं नहीं। इसलिए आप ये सब छोड़ के चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इसमें छोटा सा विज्ञान भी है। ये सब कुछ आकाश है मतलब क्या है? जैसे कहा तो चिदाकाश है। अब चिदाकाश का स्वरूप कैसे कहा जाता है? चिदाकाश का स्वरूप सूक्ष्म भी है और अनंत भी है। अब ये कैसे है? तो मैंने इसके ऊपर पहले कभी कहा होगा, आज फिर से थोड़ी सी बात करता हूँ। हम अगर अपने स्वरूप को, मतलब फिजिकल स्वरूप को, जो भी है आपके सामने, मोबाइल है, लैपटॉप है, हाँ, जो भी चीज है, उसको अगर छोटे रूप में जाकर देखने का प्रयत्न करें, तो क्या है? वो हर एक चीज है, वो बेसिकली कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से बना हुआ। मॉलिक्यूल्स किसे बने हैं? एटम से बने हैं। तो ये जो अणु है, अणु और रेणु, तो रेणु ये बने हैं अणुओं से। जैसे पानी है, पानी में दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन, है ना? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलके पानी बनता है। तो ये हाइड्रोजन के अंदर जाके देखें कि हाइड्रोजन के अंदर भी क्या है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना है अगर ऐसा कहा जाए, तो कहाँ पे बंधे हैं वो? दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन किसी रस्सी से बांधे गए हैं, या कोई तार से बांधे गए हैं उनको? दो भाग हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इकट्ठा आए ऐसे कहा जाता है, तो किसने बांध के रखे?
इनको बांधने वाली कोई शक्ति है, कोई फोर्स है। हाँ, जो भी इलेक्ट्रॉन फोर्स है, जो भी है। अब ये जो फोर्स है बांध के रखने वाला, वो दिखाई देता है क्या? कितना भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, क्या वो फोर्स दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वो तो एक केवल कल्पना है बॉन्ड की। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स है, जो एनर्जी है, हाँ, इसका एक अपने आप से अलग में विचार है। चलिए इस हाइड्रोजन के अंदर भी जाके देखते हैं। तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं, प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ है। अब जो न्यूक्लियस है, उसको और इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाला भी कोई रस्सी तो है नहीं, वो भी कोई फोर्स ही है। तो ये जो फोर्स है ना, दो चीजों को बांध के रखने वाला, वो मतलब कोई एनर्जी है। अभी तक हम समझ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कोई तो सॉलिड चीज है, और पक्की है इसे। अभी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हो गया। तो चलो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोई स्पेस आ गई, आकाश आ गई। अब न्यूक्लियस के अंदर भी जाकर देखते हैं, अच्छा न्यूक्लियस क्या है? वो भी कोई सॉलिड पक्की चीज है क्या? तो ऐसा भी नहीं। उसके अंदर जाकर देखते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाई देते हैं। उनको और तोड़ने का प्रयत्न करो, तो उसमें भी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ जुड़े हैं, और उनमें से हर एक के बीच में गैप है, स्पेस है। इसलिए जब अंत तक गए, स्विट्जरलैंड में सर्न, CERN, सर्न नाम की जगह है जहाँ पे बिग बैंग का एक प्रयोग किया गया था। विश्व की निर्मिति कैसे हुई थी, वो देखने का एक प्रयोग था। अंत में उन्हें जो मिला उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल ऐसा नाम दिया। अब वो एग्जैक्टली कोई पार्टिकल है, उसको पकड़ा जा सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ये रहेगा, पकड़ रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ऐसा कोई सॉलिड है ऐसा पता नहीं चला। कुछ तो है, लेकिन उसका स्वरूप या कुछ भी नहीं बताया गया। तो अगर उसका विचार किया जाए तो सब जगह केवल और केवल वो शक्ति है, वो फोर्स है जो इन सबको बांध के रखती, पकड़ के रखती। मतलब इस शरीर में जो भी सेल्स है, जो कुछ भी है, वो तो बस अलग अलग आकाश है। आकाश को, आकाशों को शक्तियों ने बांध के रखा है, ऐसा कहा जा सकता है। विचार करिए, क्या ये वाक्य वही है कि सब कुछ चिदाकाश स्वरूप ही है? अब अगर यही आकाश है तो जो चिदाकाश है वो क्या है? वो भी आकाश ही है। ये सभी एक ही एक है। तो इसीलिए सब अगर आकाश है तो चिंता किस बात की? किस, कहाँ से दुख और कहाँ से सुख? सामने वाले को देखेंगे तो अरे ये तो आकाश ही है, थोड़ा बहुत एनर्जी से बंधा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी एनर्जी ने पकड़ के रखा है, इसलिए इसका चेहरा कुछ ऐसा है, नाक लंबे हैं, बाल छोटे हैं, जो भी है। हाँ, या ऐसे कुछ वर्णन हो सकता है। उसको देखे आकाश ही है करके, तो ना दुख है ना सुख है। शुद्धम आत्मानम आलिंग्य नित्यम अंतस्थया धिया यह स्थित स्तम आत्मे हम भोगा बंधे तुम क्षमा। बड़ी सुंदर बात कही वशिष्ठ ऋषि ने। उन्होंने कहा शुद्धम आत्मानम आलिंग्य, शुद्ध आत्मा को ऐसे पकड़ के रखा है उसने, आलिंगन दिया है। हाँ, आलिंगन देते ना, हम हक करते हैं, बस ऐसा अपने ही आत्मा को पकड़ के रखा है, और उसी में रहता है, वो आत्मा के साथ है। नित्यम अंतस्त्यास दिया। अभी जो हमारी आत्मा है, ऐसे मान लेते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, अपने ही अंदर देखते हैं, उसी को पकड़ के रखे और उसी के साथ रहे हैं। हम्म? तो फिर यह स्थित स्तंभ जो ऐसे रहा है, उसको क आत्मे हम भोगा, कौन से भोग इसको बांध सकेंगे? कोई नहीं बांध सकते। अविचारिणम अज्ञानम मूढ़म आशा परायणम निगिरहन्तीह निगिरन्तीह दुखानि बका मत्स्यम इवा जलम। जैसे बका मत्स्यम इवा जलम, जो बहुत कम पानी है और जहाँ पे कोई मछली पड़ी है, तो उसका जो बगुला होता है, बगुला मतलब मराठी में बगड़ा बोलते हैं, वो लंबी चोंच वाला होता है, वो कैसे आसानी से निगल लेता है उसको, है ना? वैसे ही अविचारिणम अज्ञानम, जो अज्ञान के कारण, अविचार के कारण, हाँ, मूढ़म आशा परायण, बस जो आशाओं का ही विचार करते रहता है, उसी में जो फंसा है, उसका क्या हाल होता है? गिरा नहीं हो उसको,
निकल जाता है, निकल जाता है। तो बस ये से सारे खान की सारे बातों से गंज- आशाओं से ज्ञान के कारण इसमें नहीं फंस। इस बात का ध्यान रहे। साउंड की थोड़ी गड़बड़ हो गई ऐसा लगता है, एक मिनट देख लेता हूँ। आवाज ठीक से है ना, कंटिन्यू चल रही येतोय, व्यवस्थित येतोय. है? ठीक। ऐसे ही मार्गदर्शन वशिष्ठ ऋषि ने किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा विचार है जो करने के बाद फिर कितने भी अच्छे भोग रहे उनमें भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती। फिर से अरिष्ट नेमि की कथा ध्यान में रखें कि स्वर्ग भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें स्वर्ग में कोई इच्छा नहीं रही। तो ऐसा क्या था? वो विचार क्या है? तो उसके बारे में उन्होंने कहा, इदम अंतः कलयतो भोगान प्रति विवेकिनः पुरस्थितानपि सदा स्पृहैवांगन जायते। हे श्री राम जी, अपने हृदय में मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो जो विचार है, वो विचार आप अपने हृदय में रखेंगे तो सामने कितने भी अच्छे दिव्य भोग आए तो भी उसमें कोई रुचि नहीं होती, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अभी ये जो भोग और इसके बारे में बताया गया है, ये सारे विचार हम आज नहीं कर सकते क्योंकि लंबा समय लगेगा उसके लिए। तो हम ये इनको कल देखेंगे। आज हम थोड़ा और ध्यान करते हैं। कल जो हमने अभ्यास किया था, ध्यान नहीं कह सकते उसको, जो अभ्यास किया था वो करेंगे। और ये रोज अभ्यास इस तरह से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी तरफ से ध्यान करें जो भी करते हैं। अगर नहीं हो रहा है ध्यान का अभ्यास तो कर लीजिए। सीखना है तो मुझसे कहिए, कैसे ना कैसे प्रबंध करा के सिखा देंगे। ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आपको करना है कहीं जाके तो कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में सहज समाधि ध्यान का कोर्स होता है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। वहां पे सिखाया जाता है ध्यान करना, लेकिन कोई ना कोई अनुभव जरूर ले। आज का सत्र ज्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि पूरा विषय नया है, उसके ऊपर हमें फिर से कल बात करनी पड़ेगी। तो आज हम थोड़ा, कल अभी तक जो योग के बारे में विचार किया था वो, और अभी यहाँ पे अपने आप में रहने के बारे में कहा था वो, इन दोनों का मिश्रण करके अलग से विचार कर। तो चलिए, आंखें बंद कर लेते हैं, सीधे बैठ जाते हैं। शरीर को बहुत खींचने की जरूरत नहीं, ऐसा कंधे वगैरह ऊपर खींचने की जरूरत नहीं। कंधों का आराम से ढीला छोड़ दें। पीठ को थोड़ा सीधा रखें, एकदम ऐसा पूरा छोड़ नहीं दें, थोड़ा सीधा रखें। जहां तक हो सके पीठ को कोई सपोर्ट ना रहे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर ले जाए। बड़े प्रेम से अपने श्वास को देखें। हमारे जीवन में जो भी आता है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, वस्तुएं हैं, ये कुछ समय के लिए रहती है और फिर चली जाती है, या फिर हम चले जाते हैं।
लेकिन श्वास हमेशा हमारे साथ होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब तो किसी बात का अनुभव नहीं होता। ना कोई व्यक्ति मन में होती है, ना किसी वस्तु का विचार होता है, ना ही परिस्थिति की चिंता हो। फिर भी श्वास स्वयं से, खुद से अपना कार्य करती रहती है। इसलिए उसे सच्चा मित्र कहा गया है। तो ऐसे सच्चे मित्र में ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, उसके साथ बड़े प्रेम से रहे, बार बार उसके ही साथ रहने का प्रयत्न करें। देखें इस श्वास का खेल कैसे चल रहा है। कुतूहल से ही सही, देखे तो कैसे चल रही है ये श्वास। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। यदि कोई विचार आए तो फिर से श्वास की तरफ ध्यान दें। जितने प्रेम से, कुतूहल से देखेंगे, उतना ही आपको अपने श्वास में इंटरेस्ट आएगा, रस आएगा। गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। अपने हृदय में अपने आप को देखें, जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं, दर्पण में अपने आप को देखते हैं, वैसे ही अपने आप को अपने ही हृदय में देखें। हृदय में, छाती के मध्य भाग में, जहां उचित लगे वहां। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास वही हमें स्पर्श करके जा रही। अपने सूक्ष्म रूप में अपने आप को देखें।
यह श्वास उस सूक्ष्म रूप में आ रही है, वहीं से बाहर जा रही उस सूक्ष्म रूप को देखते रहे। अपने ही अंदर उस सूक्ष्म रूप को है देखते रहे। उसी के साथ रहे। यदि कुछ देखने जैसा है तो वही रूप है जो सुंदर है। बड़े प्रसन्नता से उसे देखते रहे। उसी रूप को पकड़े रहे। अनुभव करें, इस रूप के साथ ही सारा आनंद है। कोई दुखों की कल्पना नहीं।
अलग से कुछ सुख की भी कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, इसी में सुख है, अपने ही अंदर, अपने ही रूप में। अपने ही रूप को ईश्वर का रूप दे। इसे शिव जी के रूप में देखें, भगवान शंकर के रूप में देखें। उसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखें। बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से देखें। वही हमारा रूप है, हमारे ही अंदर है। अब सारे रूप छोड़कर केवल आकाश के रूप में देखें, जिसका कोई रंग नहीं, आकार नहीं, जो एक शून्य जैसा है, लेकिन आकाश है। उस आकाश के रूप में देखें। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही आकाश सब जगह है।
कुछ आकाश ही है। जो भी रूप आंखों के सामने आ रहे हैं उसे आकाश रूप से देखें। कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब आकाश ही आकाश। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे। अपने आप को इस रूप में समझे। आकाश ही आकाश के अंदर स्थित है। सब कुछ आकाश, हम भी आकाश, आजू बाजू में भी आकाश। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना ही कोई घटना है। ओम शांति। 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 धीरे धीरे एक श्वास लें और छोड़ दें। और एक बार श्वास लें और छोड़ दें।
अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए, वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बस ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम आकाश है, हम स्पेस है, ये समझ लें, तो हम काफी कुछ साध्य भी कर सकते हैं और अपने आप को काफी बातों से बचा भी सकते हैं। वरना तो फंसने के लिए तो बहुत बहुत कारण है, अनगिनत कारण है कि जिसमें हम फंस जाए। देखिए ना, कौन क्या करता है। पत्नी ने चाय नहीं दी, आकाश ने आकाश आकाश को नहीं दिया। इतना सीधा है वो, है ना। तो फिर किस बात का रोना धोना, किस बात का गुस्सा। पति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आकाश नहीं, आकाश में कुछ तो आकाश को कह दिया, ऐसा होगा। कहना भी क्या है, शब्द भी क्या होते हैं वास्तव में। कोई दिखाई देता है शब्द? जरा देखे तो टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से अनुभव होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन दिखाई नहीं देते कुछ। अच्छा, किस में वाइब्रेशन होते हैं? वाइब्रेशन भी जो हो रहे वेव्स है वो भी दिखाई नहीं देते। तो ये तो केवल आवाज, यानी क्या है, साउंड में, साउंड मतलब क्या है, अपने ही अंदर कुछ विशिष्ट पद्धति से हमने आकाश को थोड़ा सा हिलाया, उस तरह से कुछ तो आवाज आ गई, बस। और तो आवाज है नहीं ना। आवाज तो साउंड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एक लेवल से ज्यादा, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ऐसा कुछ तो है। उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी रही तब भी सुन नहीं सकते, उसके नीचे की रही तब भी सुन नहीं सकते। तो मतलब आवाज है नहीं कुछ। है। ये एक मंत्र लेकर चलिए। कुछ इधर उधर होने लगा, घर में झगड़ा वगड़ा कुछ होने लगा, तो आकाश ही कुछ कर रहा है, आकाश को ही कुछ कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। शरीर मतलब क्या, फिर से आकाश आकाश में मिल जाएगा। हमने देखा ये शरीर भी क्या है, आकाश ही है। तो वशिष्ठ और ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही, एक श्लोक में कही है। और ऐसा भी जोर दे के वगैरह नहीं कहा, वो काम तो मुझे करना पड़ रहा है। बोले सब आकाश है, फिर किस बात की चिंता। समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए रुकते हैं। यदि कोई प्रश्न है, कुछ कहना है, तो आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है। हाँ उदय जी। चार पांच दिन पहले मेरे को ऐसे ही ख्याल में आया, जरा अपने हाथ के देखता हूँ। इसलिए मैंने मेरा हृदय देखा और फुफ्फुस भी देखा, ऐसे ही, आपके जैसे नहीं, लेकिन ऐसे ही मेरा जरा देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। वैसे तो हर रोज मैं 5-10 मिनट देखता हूँ हृदय को, बाकी कुछ। लेकिन बहुत अच्छा। आपके जैसे नहीं, आपने अभी थोड़ा लाइन मिल गया, आपने बता दिया उसके, अभी वही हिसाब से देखते हैं। अच्छा, गुड। देखें, मन में कभी उलट सुलट, उल्टे सीधे विचार आने लगे, तो अपने आप को बताएं इसको कि क्या भाई, तुम्हें मैं वही खिलाना है, ऐसे विचार देने ऐसे ही हैं क्या। थोड़ा देखते हैं अंदर क्या चल रहा है।
हाँ, इसे देखा। बहुत अच्छी। चलिए। हाँ, ठीक है। मानस पूजा शवासन भी कर सकते नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने अभी कहीं सुना नहीं कि मानस पूजा ये शवासन में की जा सकती है करके। हाँ। हाँ, तो मेरे विचार से नहीं है। शवासन में लेटे लेटे आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, मुद्रा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, अपने श्वास के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, वो सब है। पूजा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम।